दोस्तों नमस्कार। 2 फरवरी के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बीजेपी के हेडक्वार्टर के सामने भाजपा के जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसके दफ्तर के ठीक बाहर एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट का आयोजन किया था। और उस प्रोटेस्ट का जो विषय वस्तु था वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के जिस तरीके की गैर कानूनी काम किया गया था बीजेपी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के वोटों को अवैध घोषित किया गया था, उन सब चीज़ों को लेकर के ये एक मेगा प्रोटेस्ट का आयोजन अरविंद केजरीवाल ने किया था। और इस प्रोटेस्ट के अंदर खुले तौर पर मंच से अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ये नारा लगवाया वहाँ पर कि गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। पूरे देश भर में शोर है, भाजपा वोट चोर है। ये नारा खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर लगवाया था। और इसके बाद जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी साहब को, अमित साहब को ये चीज़ बुरी लगी होगी। और अगले दिन 3 फरवरी के दिन केजरीवाल साहब के पास दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंच जाते हैं नोटिस को लेकर के। नोटिस थमाने के लिए डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के हाथ में नोटिस थमाना चाहते थे वो अधिकारी, लेकिन वहाँ पर भी इन अधिकारियों की फजीहत हो गई। आप उस वीडियो को आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। करीब 3-4 मिनट का वो वीडियो है और वहाँ पर किस तरीके से सीन क्रिएट किया गया है। पूरे मीडिया के भी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी यानी कि जो केजरीवाल साहब के जो ऑफिस के जो स्टाफ थे वो सीधे तौर पर उन पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछे कि आपके पास ये कौन सा ऐसा रूल है जिसके तहत आप खुद चीफ मिनिस्टर के हाथ में ये नोटिस देना चाहते हैं। ऐसा कौन सा रूल है, किस रूल के तहत आप चीफ मिनिस्टर से सीधे तौर पर मिलना चाहते हैं और उनको नोटिस देना चाहते हैं। जबकि तमाम जो नोटिसेस होते हैं, चाहे वो ईडी का नोटिस हो, चाहे सीबीआई का नोटिस हो, चाहे इनकम टैक्स का नोटिस हो, ये सब नोटिस ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। फिर आप क्यों और किस नियम के तहत चीफ मिनिस्टर के हाथ में ये नोटिस देना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी के जो स्टाफ थे, मुख्यमंत्री के जो ये स्टाफ थे, इनके इस सवालों का पुलिस अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। वो पुलिस अधिकारी बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। और बात यहाँ तक बढ़ गई जब चीफ मिनिस्टर के स्टाफ ने ये तक बोल दिया कि जा कर के मोदी और शाह से ये बोल दो कि इस तरह के तमाशा ना करें, देश के विकास के लिए काम करे और देश के विकास में ध्यान दे, न किस तरीके का तमाशे में और नौटंकी करने में। सोचिए आप। लेकिन ये सब चीज़ें हुई वहाँ पर। और पुलिस अधिकारी जो अपने आप को, उसका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे उस वीडियो के अंदर, उसके फेस का, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो कितना असहाय महसूस कर रहा था, कितना असहज महसूस कर रहा था ये सब बातें सुन करके। लेकिन उसके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। उसके पास ये जवाब नहीं था कि वो किस रूल के तहत, किस नियम के तहत सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के हाथ में वो नोटिस थमाना चाह रहा है। कोई जवाब नहीं था। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी का ट्वीट आपको बता रहा हूँ। क्या कहते हैं कि मोदी की क्राइम ब्रांच की खुल गई पोल, एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई भाजपाई पुलिस। तमाशा करने के मकसद से मोदी ने केजरीवाल जी के घर भेजी पुलिस। किस कानून में लिखा है कि नोटिस सिर्फ मुख्यमंत्री को पर्सनली दिया जा सकता है? साफ है बीजेपी को सिर्फ तमाशा करना है। ये सारी बातें, इससे कहीं ज़्यादा बातें जो है
वो इस वीडियो के अंदर दिखाई गई है। आप जा कर के देखिए ज़रूर एक बार यूट्यूब चैनल पर आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल साहब क्या कहते हैं अपने ट्वीट के अंदर कि मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आप के किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़ करके सरकारें गिराई गई हैं, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा वाक़या है ये उस चीज़ पर आधारित है, उस संदर्भ में है जब पिछले कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब ने एक खुलासा किया था, आम आदमी पार्टी ने एक खुलासा किया था कि जो मोदी जी की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो अमित शाह हैं, वो आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ना चाहते हैं। उनको 25-25 करोड़ का ऑफ़र भी दिए हैं और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़वाने का ऑफ़र भी दिए हैं। इस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे और इस तरीके के पहले भी कोशिश की जा चुकी है बीजेपी के द्वारा। और उसी आरोप के संदर्भ में ये जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो नोटिस थमाने के लिए गए थे केजरीवाल साहब के पास। मतलब पुलिस अधिकारियों की किरकिरी हो गई वहाँ पर और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी, उनके साख के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो चुका है। लोग संदेह के नज़र से देखने लगे हैं और ये चीज़ जो है वो देश के तमाम संस्थाओं के साथ है जिनकी क्रेडिट और जिनकी विश्वसनीयता, जिनका साख नरेंद्र मोदी ने गिरा दिया है, उस पर बट्टा लगा दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।